स्वागत है आप लोग का AJY सफलता क्लासेस में। दोस्तों मैंने आप लोग को इससे पहले जो क्लास था वो मैं टाइप फर्स्ट और सेकेंड का मैंने टेस्ट प्रैक्टिस करवा दिया है। आज का जो मेरा वीडियो होगा उसमें टाइप थर्ड और फोर्थ का टेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना बेहतरीन कंसेप्ट दिया जा रहा है, आप लोग रीजनिंग को हल्के मत लीजिए। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। एक एक कंसेप्ट से सारा का सारा एक एक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके अंदर जुनून पागलपन है, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को दोस्तों प्यार दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वां है और सचिन दाएं से 7वां है। यदि वे आपस में स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। दोस्तों मैं आपसे बात कर लूं, कभी भी क्वेश्चन रैंकिंग का बनाते समय पूरा क्वेश्चन दोस्तों मत पढ़िएगा, स्टेप वाइज पढ़ते जाइएगा और छोटा सा फिगर बना लीजिएगा। ये जो टाइप है सेकेंड टाइप है, जो थर्ड और फोर्थ टाइप है वो पोजीशन इंटरचेंज का है। मतलब हमारा दो व्यक्ति बैठे रहेंगे तो एक व्यक्ति अपने स्थान से उठेगा और दूसरे का स्थान पाएगा, दूसरा व्यक्ति भी अपने स्थान से उठेगा और पहले का स्थान पे चला जाएगा। मतलब इंटरचेंज होगा, आपस में स्थान क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बात करते हैं। दोस्तों देखिएगा हमारा क्या रहा है, अमन बाएं से, तो अमन बाएं से ये रहा मेरा बाएं छोर, अमन बाएं से कितने स्थान पे है, 15वां स्थान पे है, ये हमारा 15वां स्थान है। और सचिन दाएं से 7वां है, सचिन दाएं से कितना है, 7वां है। जब कह रहा है जब ये अपना स्थान बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं मतलब अमन क्या स्थान पाएगा सचिन और सचिन का स्थान पाएगा अमन। तो देखिए जो डैश लगा हुआ एस डैश और ए डैश का मतलब हुआ न्यू पोजीशन। अमन का न्यू पोजीशन यहां पा गया, सचिन का न्यू पोजीशन यहां पा गया। तो कह रहा है सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। जब अपना आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो सचिन दाएं से कितना हो जाता है, 15वां। तो दाएं से सचिन कितना हो गया, 15वां। तो ये रहा मेरा सचिन का न्यू पोजीशन, जो दाएं से कितना हो जाएगा, जो दाएं से हो जाएगा 15, दाएं से कितना हो जाएगा 15। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ओवरलैपिंग का केस तब बनता जब ये दाएं से सचिन 7 से क्या होता है, कम आता। क्या होता, कम आता, 5 आता, 6 आता, तो क्या होता मेरा ओवरलैपिंग केस बनता। ये क्या होगा, विदाउट ओवरलैपिंग का केस होगा हमारा। देखिए दोस्तों ये आगे निकला है तो क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे। तो पूछ रहा है तो पंक्ति में कितने छात्र हैं, पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो अब बताइए दोस्तों यहां से लेके यहां तक टोटल छात्र कितने, 15। और देखिए ये छात्र कितने, 15। तो टोटल पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, टोटल पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना, तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो काउंट कर दोस्तों, ये रहा 15 प्लस ये रहा 15, तो 15 15 30, तो टोटल आ गया कितना, 30। तो ये तो आ गया मेरा टोटल 30 आ गया। लेकिन क्या पूछा, पंक्ति में कुल छात्र, तो ये तो डिस्टेंस रहा, दूरी रहा। लेकिन मेरा व्यक्ति के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बताया है सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी व्यक्ति को ज्ञात किया जाएगा, पर्सन ज्ञात किया जाएगा, तो डिस्टेंस तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। तो इसमें से क्या कर लेंगे, आराम से घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरा 29। मतलब इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 29। देखिए दोस्तों आपसे तो चुपचाप क्या पूछा है कि कितने छात्र हैं, लेकिन इससे अलावा भी क्वेश्चन है बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा आपसे कि बताइए अमन का न्यू पोजीशन, नया स्थान बताइए, वो भी कहां से, बाएं से। कहां से बताइए, बाएं से पूछेगा कि अमन का नया पोजीशन क्या है। तो अमन का नया पोजीशन कौन सा है, ये वाला है। तो अमन का नया पोजीशन बाएं से कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये दोस्तों डिस्टेंस है 15, ये 7, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जल्दी से देखिए बताइए दोस्तों, यहां से लेके यहां तक 15, ये 7, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा
8, कितना आ जाएगा मेरा 8 डिस्टेंस आएगा। अब बताइए दोस्तों, बाएं से अमन का न्यू पोजीशन स्थान, तो ये टोटल यहां से ले क्या कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो 15 और 8, 15 प्लस 8, तो 15 5 8 कितना हो जाएगा 23। तो मेरा न्यू पोजीशन अमन का कहां से, बाएं से कितना हो गया 23वां हो गया। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपसे, हमेशा 2 क्वेश्चन बनता है, एक व्यक्ति पूछता है, क्या पूछता है, स्थान पूछता है, रैंक पूछता है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपसे या तो रैंक पूछ सकता है या तो व्यक्ति पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में दिया बाएं से 9वीं है। दिया जो है बाएं से, ये रहा मेरा बाएं से दिया 9वीं है, और राकेश दाएं से, राकेश दाएं से कितना है, दाएं से 13वां है। वे आपस में स्थान बदलते हैं। तो आपस में स्थान बदलने का मतलब ये हुआ कि जहां दिया बैठी हुई है वहां राकेश आएगा, और जहां राकेश बैठा हुआ है वहां दिया जाएगी। अब देखिए, दिया का स्थान पे आ गया राकेश, और राकेश की जगह पे आ गया दिया। ये डैश कर दीजिए, डैश का मतलब हुआ न्यू पोजीशन। तो दिया का न्यू पोजीशन यहाँ और राकेश का न्यू पोजीशन यहाँ। अब कह रहा है 13वीं है, वे आपस में स्थान बदलते हैं और दिया बाएं से 17वीं हो जाती है। अब जो दिया का न्यू पोजीशन है वो बाएं से कितना हो गया, बाएं से हो गया 17, बाएं से कितना हो गया 17 पोजीशन हो गया। तो पंक्ति में राकेश दाएं छोर से कितने स्थान पे, पंक्ति में राकेश दाएं छोर से कितने स्थान पे है। अब राकेश दाएं छोर पे स्थान पूछा गया, मतलब कहने का ये है कि राकेश का न्यू पोजीशन पूछा गया, किस छोर से, दाएं छोर से। यही क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। व्हाट इज ए आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक टोटल व्यक्ति भी निकाल सकते हैं और राकेश का दाएं से न्यू पोजीशन निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, राकेश का न्यू पोजीशन को चाहिए कहां से, दाएं से। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 17 और ये 9, तो ये बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा 8। देखिए अगर ये 8 होगा, ये 9 होगा, तभी तो पूरा 17 होगा, 17। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। राकेश का न्यू पोजीशन वो भी कहाँ से, दाएं छोर से। तो दाएं छोर से काउंट कर लीजिए, तो ये 13 और ये 8, ये 13 ये 8, ये 13 प्लस 8, तो 13 8 कितना होगा 21, कितना हो जाएगा मेरा 21। तो 21वें स्थान पे आएगा न्यू पोजीशन, 21वें का स्थान पे राकेश का न्यू पोजीशन आ गया। अगर मैं अपने मन से क्वेश्चन पूछ दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से लेके और यहां तो टोटल डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, वही तो आएगा मेरा टोटल स्थान, टोटल व्यक्ति वही तो होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल दूरी कितना होगा, तो ये देखिए ये 17 और ये 13, तो 17 प्लस 13, टोटल दूरी कितना हो गया हमारा कितना 20 और 30, कितना जाएगा टोटल 30। आइए घटा लेंगे तो कितना जाएगा टोटल व्यक्ति 29। तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितना हो गया, कुल व्यक्ति कितना हो गया 29। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा ध्यान देना है, अगर दूरी निकालना है तो रैंक ज्ञात करेंगे, स्थान ज्ञात करेंगे, और व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो टोटल क्या करेंगे, डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, उसमें से एक घटा लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है। जॉर्ज जो है बाएं से
5वां है और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है। अब कहा जा रहा है कि पीटर कहाँ खिसक रहा है? जॉर्ज की तरफ खिसक रहा है। तो जॉर्ज कहाँ है? पीटर के बाएं है। तो जॉर्ज कहाँ खिसकेगा? बाएं की तरफ जॉर्ज खिसकेगा। कितना स्थान खिसकेगा? 3 स्थान खिसकेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने पीटर को खिसका दिया। ये न्यू पोजीशन पीटर का कितना स्थान खिसकाया है? 3 स्थान खिसका दिया पीटर को। तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। अब वो जो न्यू पोजीशन है, खिसका है पीटर 3 स्थान, तो अब ये जो न्यू पोजीशन है वो बाएं छोर से कितना हो जाता है दोस्तों? तो ये बाएं छोर से मेरा हो जाता है 10वें स्थान पे। कितना स्थान पर हो जाता है? 10वें स्थान पे हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तब कह रहा है कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो जब भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी तो हमको क्या निकालना होगा? टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको जानते हैं? काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 10। और ये कितना है? 3। और ये कितना है? 12। तो टोटल डिस्टेंस जो मेरा होगा वो कितना होगा? 10, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 12। तो टोटल कितना हो गया? 12 3 15 10 25। तो क्या दोस्तों मेरा 25 आंसर आएगा? नहीं, पूछा गया व्यक्तियों की संख्या। तो आप जानते हैं व्यक्तियों की संख्या में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस -1। टोटल डिस्टेंस -1 क्या हो जाएगा? ये व्यक्तियों की संख्या होगा। व्यक्तियों की संख्या तो कितना हो जाएगा मेरा? 24। फाइनल आंसर आएगा मेरा 24। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।